ये कहते हैं। भूतपूर्व गति से व्यावहारिक धरातल पर ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान, फिर ज्ञेय और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञातृत्व की बात कही जाती है, लेकिन सबकी जब विज्ञान रूपता का बोध हो जाता है तब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी ही निरस्त हो जाती है, क्योंकि त्रिपुटी की जो तीनों सामग्री होती है वह क्या होती? अन्योन्य सापेक्ष। एक के खिसक जाने पर शेष दो की सिद्धि नहीं होती, यही त्रिपुटी का स्वभाव है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे चितयम तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध के अनुसार एकमेक तरा भावे यदा नोपलभा महे चितयम तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। त्रिपुटी का स्वभाव है अन्योन्य सापेक्ष होना। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, गौड़पादाचार्य भगवान सुखदेव जी के शिष्य थे। ऐसी स्थिति में मांडूक्य कारिका में भागवत का दृष्टिकोण आना स्वाभाविक। तो गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से इस भाव को चरितार्थ किया कि त्रिपुटी अन्योन्य सापेक्ष होती है। एक सामग्री के खिसक जाने पर से दो सामग्री की सिद्धि नहीं होती है। घट भाम जानामि, मैं घट को जानता हूँ या कहें तो जानने वाला कौन हो गया? ज्ञाता। घट की जानकारी का नाम ज्ञान, उसका विषय कौन हो गया? घट। घट को खिसका दें तो घटक ज्ञान भी खिसक गया, घट का ज्ञाता भी। फिर आत्मा की घटक घट के ज्ञाता की संज्ञा नहीं आत्मा को प्राप्त होगी। इस प्रकार त्रिपुटी तो अन्योन्य सापेक्ष है। जो सापेक्ष होता है वो तत्व नहीं होता। क्या? तत्व तो निरपेक्ष ही होता है, सापेक्ष तत्व नहीं होता। लेकिन व्यवहार में तो सापेक्षता चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। गीता सुधा जो ग्रंथ अपने यहाँ से प्रकाशित हुआ है और जल्दी जल्दी प्रकाशित हुआ। एक बार दूसरे संस्करण की तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें कुछ मात्रा आदि की कहीं अशुद्धि है तो उसका शोधन भी करते जा रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि दीपक, उसमें पात्र भी चाहिए, स्नेह तैल घृत भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, फिर अग्नि का योग हो तब तो दीप प्रज्वलित हो, घटादि को प्रकाशित करे। लेकिन जो कार्य पात्र के द्वारा नहीं, घृत के द्वारा नहीं, बत्ती के द्वारा नहीं, वो कार्य लौ के द्वारा हो जाता है। सापेक्ष व्यवहार में सापेक्ष होने पर भी अपनी उपयोगिता पृथक से भी सिद्ध करनी चाहिए, ये अभिप्राय। तभी व्यवहार सच्चा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पृथक उपयोगिता भी है और हर व्यक्ति मिलकर कार्य को सिद्ध भी करते हैं। किसी की उपयोगिता का सर्वथा विलोप नहीं है। जैसे सापेक्ष होने पर भी दीप की जो शिखा है वो जो काम करती है वो दूसरे से संभव नहीं है। घटपट आदि का विशेष रूप से उद्भासन। यहाँ कहा कि त्रिपुटी का स्वभाव है अन्योन्य सापेक्ष होना। त्रिपुटी के शिरोभाग में जो अखंड विज्ञान है उसको आश्रय के रूप में, विज्ञाता के विषय के रूप में विज्ञेय की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष होने के कारण वही तत्व है। भागवत में कहा गया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। त्रिपुटी के मध्य में जो ज्ञान है उसको आश्रय विषय की अपेक्षा है। आश्रय ज्ञाता विषय, ये त्रिपुटी से अतीत जो ज्ञान है वो आश्रय विषय निरपेक्ष होने के कारण तत्व है। यहाँ भी यही समझना चाहिए। भूतपूर्व गति से विज्ञातृत्व भी सिद्ध है, लेकिन श्रुति का पौर्वापर्य पर्यालोचन करने पर फिर अंत में अखंड विज्ञान की सिद्धि होती है। जब यह विज्ञाता अखंड विज्ञान के रूप में ही शेष रहता है तब कौन किसको किससे जाने, विज्ञातृत्व भी उसका शांत हो जाता है। अपि च यत्र ही द्वैतमी भवति तत् इतरम पश्यति। बृहदारण्यक 2:4-13। द्वैत तो होता नहीं है, इसलिए द्वैत
के आगे क्या है? द्वैतम इव द्वैतमिव। द्वैत सरीखा होता है, द्वैत तो हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक द्वैत है, व्यवहार काल में भी द्वैत की सिद्धि हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है द्वैतम इव भवति, न कि द्वैत ही। इव शब्द ही सिद्ध करता है कि वास्तव में द्वैत संभव नहीं है।